नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको नए डीजी आईएसआई बुशरा बीबी साहिबा से ताकतवर हलकों या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से राब्तों जीएचक्यू और हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़े तनाज़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नए डीजी आईएसआई के मुतल्लिक है। नए डीजी आईएसआई के हवाले से अब कौन सा एक इंतहाई अहम नाम सामने आया है और इस तैनाती के मामले पर इस्लामाबाद और बैरून मुल्क किस नोयत की हसास बाज़गश्त है, इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एस्टेब्लिशमेंट या जीएचक्यू की जानिब से बुशरा बीबी साहिबा को दिए गए इंतहाई अहम नोयत के पैगामात के मुतल्लिक है। जब यही पैगामात बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब से शेयर किए, जब उन्होंने इन पैगामात के मुतल्लिक खान साहब को आगाह किया तो खान साहब का इन पैगामात पर क्या जवाब था, खान साहब ने इन पैगामात पर क्या रद्द अमल दिया, इसके मुतल्लिक एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जीएचक्यू और इस जाली हुकूमत के दरमियान एक बड़े तनाज़े के मुतल्लिक है। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने क्या इंकशाफ किया है, ये इंकशाफ भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको नए डीजी आईएसआई के हवाले से एक अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बैरूनी दौरा जो है ये बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है और उसकी वजह यह है कि फील्ड मार्शल ने लीबिया का एक दौरा किया, लेकिन इस दौरे के दौरान उनके साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिनकी वजह से ये दौरा अब सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके हलकों में भी इस दौरे को एक ख़ास वजह से बहुत अहम समझा जा रहा है। और वो वजह यह है कि इस दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहली मरतबा जनरल फैसल नसीर को अपने साथ लेकर गए हैं, यानी एक ऐसा गैर मुल्की दौरा जिसमें पहली मरतबा जनरल फैसल नसीर उनके हमरा हैं। इसलिए अब इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त है कि जनरल फैसल नसीर जो हैं ये मुमकिना तौर पर अगले डीजी आईएसआई होंगे और इस हवाले से एक फ़ैसला जो है ये जल्द ही किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू और इस जाली हुकूमत के दरमियान एक बड़े तनाज़े के मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं और इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने क्या अहम इंकशाफ किया है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि ये इंकशाफ एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस जाली हुकूमत पर दबाव डालकर पहले 26वीं आईनी तरमीम करवाई और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम भी करवा ली गई। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक और आईनी तरमीम करवाना चाहती है, यानी 28वीं आईनी तरमीम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इसी जाली हुकूमत के ज़रिए करवाना चाहती है। अब इस पूरी सूरत हाल में सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम के अंदर बड़े मानीखेज जुमले लिखे हैं जिससे ये पता चलता है कि 28वीं आईनी तरमीम के मामले पर मुमकिना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और इस जाली हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हो सकता है। उनके कॉलम में लिखा गया फिक्रा जो है ये आपके सामने रखते हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में ये लिखा कि नई शादी जोश देती है, बारात में सजा सजाया दूल्हा अच्छा भी लगता है, लेकिन एक ही से बार बार शादी और फिर हर बार इस शादी के नताइज पर मायूसी से बाराती थक जाते हैं। अब 28वीं शादी का ढोल बजा तो बाराती रक्स के बजाय कहीं आहो बुका ना करने लगे और शादी गम की कैफियत में निढाल होकर गिर ना पड़े। यानी अब जो 28वीं शादी की उन्होंने बात की ये असल में वो 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं और उनकी इस तहरीर से ये तासुर मिलता है कि ये जो जाली हुकूमत है ये इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से ये तरमीमें कर करके थक चुकी है। अब ये मज़ीद कोई तरमीम नहीं करना चाहते, लेकिन असल इशू ये है कि इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये इलेक्शन जितवाया था, तो इस हुकूमत की मजाल नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई फरमाइश आए या कोई हुक्म आए और ये हुकूमत जो है उस हुक्म को या उस फरमाइश को नज़रअंदाज कर सके। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बुशरा बीबी साहिबा को जो अहम तरीन पैगामात भिजवाए गए इसके मुतल्लिक एक अहम खबर से आगाह करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो कि इमरान खान साहब के साथ
नाहक कैद काट रही हैं। इसी तरह इमरान खान साहब के खिलाफ भी बोगस तरीन मुकदमात बनाए गए। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा से इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते क्यों किए और उनको क्या पैगाम दिया गया, इस हवाले से आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि बुशरा बीबी साहिबा जब बनीगाला में थी, यानी जब उनको बनीगाला में नज़रबंद किया गया था, वहाँ भी बुशरा बीबी साहिबा को मुख्तलिफ हीलों बहानों से बहुत तंग किया जाता था। बनीगाला की बिजली बंद कर दी जाती थी और भी बहुत से घटिया हरबे इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें तंग करने के लिए। अब बनीगाला में भी बुशरा बीबी साहिबा को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगामात भिजवाए गए थे और इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत ने बाकायदा बनीगाला विजिट किया था, बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात की थी और उन्हें एक पैगाम पहुंचाया था कि आप इमरान खान साहब को कायल करें कि हमारी ये बात मान लें। अब बुशरा बीबी साहिबा ने ये मुलाकात तो की थी और ये तमाम पैगामात वसूल भी किए थे। उसके बाद उन्होंने ये पैगामात इमरान खान साहब के सामने रखे और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के ये पैगामात मान लें, बल्कि उन्होंने ये बताया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगामात आए हैं। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा जो कि बनीगाला में नज़रबंद थी, उन्होंने खुद ये कहा कि उन्हें अडयाला जेल भेजा जाए और वो खुद अडयाला जेल गई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी खान साहब के साथ कितनी कमिटमेंट है और अभी भी वो पूरी आप कह लें कि वफादारी के साथ और पूरे हौसले के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इंकशाफ ये हुआ है कि बुशरा बीबी साहिबा को एक मरतबा फिर अप्रोच किया गया है, उन्हें कुछ पैगामात भिजवाए गए हैं, कुछ ऐसे पैगामात जो डायरेक्टली उनको भिजवाए गए हैं, कुछ ऐसे पैगामात जो इनडायरेक्टली उनकी हमशीरा को भिजवाए गए हैं। और ये जो पैगामात हैं, इनमें या इन पैगामात को भिजवाने वालों में कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं, यानी कुछ ऐसे राब्ते हुए हैं जिनमें पीटीआई के ऐसे आप कह लें कि खैर खा जो कि ओवरसीज हैं, यानी यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका में, तो उनका भी एक आप कह लें कि इस्तेमाल किया गया है, एक पुल के तौर पर उनको इस्तेमाल किया गया है। और यूं ये एक आप कह लें कि राब्तों का एक नया चैनल खोला गया है और बुशरा बीबी साहिबा के अहले खाना तक या बुशरा बीबी साहिबा तक इस तरह से पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। अब इससे पहले बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए जो पैगामात भिजवाए गए थे इमरान खान साहब को, जिनमें एक पैगाम ये भी था कि अगर इमरान खान साहब खामोश हो जाएं, यानी इमरान खान साहब ये तस्लीम कर लें कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ फ़िलहाल कोई स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोई जिद्दोजहद नहीं करेंगे, कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, तो फिर उनको रिहा किया जा सकता है या उनको किसी और मकाम पर यानी बनीगाला या किसी और मकाम पर हाउस अरेस्ट किया जा सकता है जहां उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त इन पैगामात के जवाब में किसी भी किस्म की डील करने से इनकार कर दिया था। और अब ये खबरें आई हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ज़रिए, इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों के ज़रिए इसी किस्म के पैगामात जो हैं ये बुशरा बीबी साहिबा की हमशीरा, बुशरा बीबी साहिबा के दीगर अहले खाना को भिजवाए गए हैं और ज़ाहिर है कि फिर इनडायरेक्टली ये पैगामात जो हैं बुशरा बीबी साहिबा तक भी पहुंचाए गए हैं ताकि बुशरा बीबी साहिबा ये पैगामात इमरान खान साहब तक पहुंचाएं। लेकिन ये जो राब्ते हैं उससे भी ये महसूस होता है कि इस वक्त ये जो हुकूमत है, ये ताकतवर हल्के हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो एक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत ज़्यादा कशीदगी है इसमें कमी आए, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त इतने मकबूल हैं और उनका बयानिया इतना मकबूल है कि खान साहब 800 से ज़ायद दिन से अडयाला जेल में कैद हैं। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में उनकी रिहाई के लिए मौसर तहरीकें चलती हैं, बल्कि आलमी सतह के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा भी उनकी गैर कानूनी कैद की मजम्मत कर चुका है। और उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी जिस तरह के मजालिम खान साहब पर जेल में ढाए जा रहे हैं उसकी शदीद मजम्मत की है। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और GHQ के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब के साहबजादों की पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई। इमरान खान साहब के साहबजादों ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और इसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान आने का इशारा भी दिया। ये एक ऐसा इंटरव्यू था जिसमें खान साहब के साहबजादों ने ये इंकशाफ भी किया कि चूंकि उनकी इमरान खान साहब से यानी अपने वालिद से
टेलीफोन पर बात भी नहीं करवाई जाती। पाकिस्तान में जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। इमरान खान साहब की बहनों को भी खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता। इसलिए हमें खदशा है कि खान साहब की यानी उनके वालिद की जो है ये जेल में जान ना ले ली जाए। और एक सवाल पर उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, यूं उन्होंने पाकिस्तान आने का इशारा दिया। अब ये जो हुकूमत है इसने जैसे ही ये इंटरव्यू सुना या जैसे ही इनको ये पता चला कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं ये पाकिस्तान आ सकते हैं, तो इस वक्त ये इतने बौखला गए हैं कि राना सनाउल्लाह का एक क्लिप इस वक्त वायरल है और टीवी प्रोग्राम में कैमरों के सामने उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब के बेटे किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यानी अगर वो अपने वालिद की रिहाई के लिए यहाँ आके कोई एफर्ट करते हैं तो ये हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि इस हुकूमत ने अब ये ऐलान कर दिया है कि खान साहब के बेटों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतलिक भी एक अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई जब एक आलमी खबर रसा एजेंसी ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की और इस स्टोरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की एक और मुलाकात तय होने के मुतल्लिक बताया गया। और फिर ये भी दावा किया गया, ये क्लेम किया गया कि ये जो मुलाकात है इसमें पाकिस्तान की अफवाज को गजा भेजने के हवाले से कोई बातचीत हो सकती है। अब इस हवाले से अरब न्यूज़ की जो एक नुमाइंदा है, उनके जो एक नुमाइंदे हैं, इन्होंने वाइट हाउस की जो तर्जुमान है उनसे इस मामले पर सवाल किया। यानी ये सवाल किया कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की कोई मुलाकात हो रही है। तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि फ़िलहाल फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर ट्रंप की कोई तीसरी मुलाकात इस वक्त तक तय नहीं है। यानी अभी वाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उनका ये जवाब सामने आया। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ बैक वक्त दो नए प्लान बनाए गए। उनमें से एक प्लान तो ये था कि पीटीआई को दो हिस्सों में तकसीम करवाया जाए, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन की तर्ज पर पीटीआई को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अगरचे एमक्यूएम जो है ये कराची की एक जमात थी और फिर अल्ताफ हुसैन जो है उनकी सियासत इस किस्म की थी कि उन पर जो इल्ज़ामात थे यानी कराची में बदअमनी और तखरीबकारी के हवाले से, उस हवाले से बड़े ठोस शवाहिद भी मौजूद थे और ये जमात सिर्फ कराची तक महदूद थी। जबकि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है ये पाकिस्तान के हर हिस्से में है और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इसलिए अगर कोई ऐसी एफर्ट की जाती है कि पीटीआई को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो इससे पहले जहांगीर तरीन, परवेज खटक और इसी तरह के जो दीगर पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज थे उनके सियासी अंजाम को ज़हन में रखना चाहिए कि उनकी जो सियासत है इमरान खान साहब से अलग होकर कैसे इबरतनाक अंजाम का शिकार हुई। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के खिलाफ एक और घिनौना एक्शन ये प्लान किया गया कि इमरान खान साहब चूंकि कोई डील नहीं कर रहे एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से या इस जाली हुकूमत की जानिब से, हर किस्म का हरबा आजमाने के बावजूद खान साहब झुकने के लिए तैयार नहीं है और खान साहब ने बड़े सख्त किस्म के पैगाम भी जारी किए। तो इसलिए दूसरा हरबा ये आजमाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को किसी बदनामे ज़माना जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, जहाँ पे खान साहब से ना सिर्फ ये कि उनके अहले खाना मुलाकात न कर सके बल्कि जिस जेल के सामने पीटीआई के लोग और इमरान खान साहब के अहले खाना कोई एहतजाज वगैरह भी ना कर सकें। अब इसी पूरी सूरत हाल में जीएचक्यू और सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि सुहेल आफरीदी ने अब अपने एक बड़े एग्रेसिव खिताब में ये कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से यानी इमरान खान की हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई उसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर जिस किस्म का जबर किया गया है, जिस किस्म की फिस्तायत की गई है, इसका हिसाब लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तान की सियासत को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के हवाले से एक और बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक फाफिन के जो सरबराह हैं उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है।
फाफिन एक ऐसी तंजीम है जो इलेक्शन की मॉनिटरिंग करती है। और अब फाफिन के जो सरबराह हैं सरवर बारी साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 2018 के इलेक्शन में भी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब और पीटीआई से कम 30 नशस्तें छीनी थी ताकि किसी भी सूरत पीटीआई एक मजबूत हुकूमत ना बना सके। और इस्टेब्लिशमेंट जो है ये पीटीआई से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाती रहे, यानी पीटीआई की हुकूमत से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाती रहे। और जाहिर है कि बाद में जब खान साहब ने जनाब बाजवा की वो फरमाइशें पूरी नहीं की तो उसके नतीजे में फिर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।